हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है 72 के विषम गुणजखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी हमें 72 के विषम गुणजखंडों की संख्या बतानी है कि 72 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो क्या है विषम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 72 लिखेंगे और 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। जैसे 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, और फिर 3 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा 9, तो 3 3 आए 9, फिर 3 1 3। यहाँ जो 72 का फैक्टर निकल के आया वो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर 2 का गुणा 3 बार, और फिर 3 का गुणा कितनी बार है, 2 बार, यानी 3 गुणे 2। अब इसको क्या करेंगे, हम इनको जो है घात के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि हमें गुणनखंडों की संख्या चाहिए। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2 घाते 3। अब यहाँ 2 कितनी बार है, 3 का गुणा कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ 3 घाते कितना होगा, 3 घाते 2। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, लेकिन 2 क्या है, 2 सम है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको काट देंगे। अब देखिए हमें विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, यानी किसके, 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए। तो हमने बताया था गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो फैक्टर बचते हैं उनमें हम क्या करते हैं, यानी उसकी घात में हम 1 जोड़ देते हैं। तो हमने इसकी एक जोड़ दिए इसकी घात में, तो निकल के आया 3। यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। यानी 72 के गुणनखंड में 3 संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, विषम होगी। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए अगर हम 72 का गुणनखंड निकालें, 72 का अगर हम टोटल गुणनखंड निकालें, उसमें विषम गुणनखंडों की संख्या अगर चेक करें तो क्या 3 निकल के आता है। जैसे 72 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, और फिर 9 से कटेगा, फिर कितना 12 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा, और फिर यहाँ 36 से कटेगा, और फिर 72 से कटेगा। अब देखिए इसमें हमें 72 की ये क्या है, ये गुणनखंड है, टोटल गुणनखंड है। अब इसमें हमें चेक करना है क्या इसमें कितने जो है विषम गुणनखंड हैं, जो 72 के विषम गुणनखंड है। अब देखिए 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या इसमें ढूंढेंगे। विषम का मतलब होता है वह संख्याएं जो 2 से ना कटे। यहाँ पर पहली संख्या 1 है जो 2 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। और फिर इसमें 2 देखेंगे, 2 से कट जाएगा, तो इसलिए ये सम है। यहाँ पर देखिए 3 क्या है, विषम है। और 3 के बाद 4 पे आएंगे, 2 से कट जाएगा, सम है। 6 कट जाएगा, 2 से सम है। 8 कट जाएगा, सम है। और यहाँ पर 9 चेक करेंगे, 9 जो है क्या है, विषम है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। 12 2 से कट जाएगा, 18 2 से कट जाएगा, 24 2 से कट जाएगा, 36 2 से कट जाएगा, 72 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 और ये 3 यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 72 की गुणनखंड है, और ये क्या है, विषम है। तो हमारा उत्तर भी कितना निकल के आया था, 3 निकल के आया था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 72 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। यानी 72 के जितने गुणनखंड होते हैं हमें उनका क्या बताना है, योग बताना है। तो 72 के 12 गुणनखंड होते हैं, और 12 गुणनखंड का हमें क्या करना है, योग करना है। तो 12 गुणनखंड लिखकर उनका जोड़ना थोड़ा क्या है, कठिन है। तो इसलिए हम ट्रिकी तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 72 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी की जैसा कि पहले सवाल में किए थे, और 12 का अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो कितना निकल, यानी 72 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना निकल के आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद फिर 3 गुणे 3। हमें क्या कर लेना है, 72 का फैक्टर निकाल लेना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर इसको घात के रूप में लिखना है। जैसे 2 की घात कितनी है, 3 है, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा है। यहाँ 3 का कितनी बार गुणा है, 2 बार, तो यहाँ गुणे 3 घाते क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इनका हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना है। यानी 72 के गुणनखंडों का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो गुणनखंडों का योग, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2 घाते 3 दिया है, 2 घाते क्या दिया है, 3 दिया है। तो हमें इसको जो है 0 घात से लिखनी है। जैसे 2 घाते 0, क्योंकि 2 घाते 3 दिया है, तो 0 से लिखकर हमें कहाँ तक जोड़ना है, 2 घाते 3 तक। और फिर यहाँ 2 घाते 1, फिर प्लस 2 घाते 2, फिर प्लस 2 घाते 3।
इस तरीके से लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 तक दिया है तो 0 से हमें 3 तक जाना है 2 की घात लगाकर। और फिर हमें क्या चाहिए, योग चाहिए, तो यहाँ गुणे का निशान लगाना है और गुणे के निशान में फिर अगला जो फैक्टर है यानी 3 घाते 2, हमें इसको 0 से लिखना है। तो यहाँ पर 3 घाते 2, 3 घाते 0 और 3 घाते 1 और फिर यहाँ प्लस लगाना है बीच में और प्लस 3 घाते 2, इस तरीके से लिख लेना है। फिर इसको हल कर लेना है तो 72 के गुणनखंडों का योग निकल के आएगा। अब 2 घाते 0 का मतलब होता है 1, यहाँ कितना निकल के आया, 1 निकल के आया, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसकी कितना मान होता है, 1 होता है। तो 1 की पावर 0 है तो यहाँ पर मान 1 है, तो 2 की पावर 0 है तो 1 है। अब 2 की पावर 1 है तो 2, यहाँ 2 की पावर 2 है तो 4 और यहाँ 2 की पावर 3 है तो कितनी हो जाएगी, 8। अब इस तरीके से फिर यहाँ गुणा करना है, तो यहाँ 3 की पावर 1 है तो 1 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 है तो 1 और 3 की पावर 1 है तो 3, यहाँ 3 3 कितना 9। अब इसको हमें जोड़ लेना है, 8 8 4 12, 12 2 यहाँ 15 निकल के आया और 15 गुणे हम क्या करेंगे, 13 करेंगे। तो 15 और गुणे 13 जो निकल के आएगा वो हमारा उत्तर होगा 198। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। यानी 72 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, 198। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 72 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी हमें यह बताना है कि 72 के जितने गुणनखंड हैं अगर उनका हम गुणा करें तो उनका गुणनफल हमें क्या प्राप्त होगा। यानी 72 के गुणनफल जो है हमें ज्ञात करना था। हमें पता है 72 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 है। जैसे 1 2 3, यानी 72 के गुणनखंड का मतलब है जो 72 से क्या हो जाए, जो 72 को काट दें। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3। तो इसी तरीके से हमें कहाँ तक, 72 तक। तो 72 के गुणनखंड निकालना है, फिर उनका गुणा करना है और जितना आएगा वही उसका उत्तर होगा। क्योंकि 72 के गुणनखंडों की संख्या ज़्यादा है और गुणा करना उन संख्याओं का क्या है, थोड़ा कठिन है। तो इसलिए हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, ट्रिकी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड इसके पहले वाले सवाल में किया गया था, तो आया था 2 घाते 3 और फिर 3 की घाते कितनी, 2, इस तरीके से आया था। अब देखिए हमें क्या 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 करना है, अब हमें गुणनफलों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हमें 72 की घात में क्या करना है, 1 जोड़ लेना है। यानी जो 72 के अभाज्य गुणनखंड है उसकी घात में क्या करना है, 1 जोड़ लेना है। जैसे 2 की घात 3 थी, हमने 1 जोड़ लिया तो कितना आया, 4 निकल के आया। यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1 है, हमने जोड़ लिया तो कितना निकल के आया, कितनी निकल के आया, 3 निकल के आया। तो 3 चौक कितना हो गया, दोनों का गुणा करा लेंगे तो 12 निकल के आया। इसको आधा कर देंगे। याद रखना गुणनफल जब भी पूछे तो उनकी घातों में, यानी जो संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसकी घात में 1 जोड़ना है और उनकी फिर घात में 1 जोड़ के क्या करना है, गुणा कराना है। और गुणा कराने के बाद जितना आए उसे हमें आधा कर लेना है। तो निकल कितना आया, 6। तो 72 के हमें क्या चाहिए, गुणनखंडों के गुणनफल चाहिए। 72 के गुणनखंडों के गुणनफल चाहिए। तो हमें फिर क्या करना है, यहाँ 72 लिखना है और फिर घाते कितनी लगा देनी है, 6 लगा देनी है। क्योंकि यहाँ पर हमने 12 का आधा कितना किया था, 6 किया था। तो याद रखना जब भी 72 के गुणनखंडों के गुणनफल पूछे तो हमें क्या करना है, हमें पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। फिर अभाज्य गुणनखंड में घात में क्या करना है, घात के रूप में लिखना है और घात में 1 1 जोड़ के गुणा करा लेना है। जैसे यहाँ 4 और 3 का गुणा कराया तो कितना है, 12 निकल के आया। और फिर 12 को आधा किया तो कितना निकल के, 6। और जो गुणनफल आए उसे आधा कर लेना है। और जो संख्या दी गई है यहाँ पर 72 के गुणनखंडों के गुणनफल दिए गए, तो यहाँ 72 लिखना है और 72 पर घात कितनी लगा देनी है, जो यहाँ आधा करने पर निकल के आया है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो 72 के गुणनखंडों के गुणनफलों की संख्या कितनी आई, 72 घाते 6। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।